एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी। स्यादवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदान। पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म, गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम। मेरा नम्र प्रणाम। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के, 1452 गणधर स्वामी की, गणधर महा स्तोत्र की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्म स्नेही आयुष्मान भव्यात्माओं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं आप सभी। अपने मास्क अपने मुंह पर लगा लो तो बहुत अच्छा रहेगा। महान बाबा, आपको लगता होगा बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी सबकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम आज जिस वस्तु तत्व को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उससे पहले समझें, उससे पहले परिणामों की विशुद्धि के साथ 8 कर्म मल रूपी
अग्नि को जलाने वाले, विशुद्ध बुद्धि से समस्त पदार्थों को जानने वाले, तीन लोक के शीर्ष भाग पर स्थित समस्त सिद्ध परमेश्वरी को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी किरणों के मंडल से त्रिभुवन रूपी भवन में जिस प्रकाश को फैलाया है, ऐसा अरहंत रूपी सूर्य इस धरती पर जयवंत रहे, ये भावना करती हूँ। रत्नत्र रूप खड्ग से के आघात से मोह रूपी सेना को तिरभूत करने वाले, स्वयं पंचाचार का पालन करने वाले एवं शिष्यों को कराने वाले ऐसे आचार्य रूपी राजा सदैव प्रसन्न रहें, ये भावना बाती हूँ। वे उपाध्याय परमेष्टि सदा मुझ पर और इन समग्र जिज्ञासु भव्यात्माओं पर प्रसन्न होवें, जिन्होंने अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को प्रकाश दिया है। दुख रूपी तीव्र त्रसा से जो व्याकुल हुए तीन लोक के भव्य जीवों को श्रुत रूपी जलपान प्रदान करने के लिए जो अतिशय राग के युक्त यानी कि विशेष अनुकंपा से युक्त होकर के धर्म रूपी प्याऊ को स्थापित किया है, जो हमारी और आपकी प्यास को सदैव बुझाने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने चिरकालीन प्रमाद रूपी कुशील के भार को उतारकर शील के भार को धारण किया है, जो शिव सुख के मार्ग में स्थित हैं, ऐसे सर्व साधु परमेष्टि को मैं नमस्कार करती हूँ। मार्ग प्रणेता, शिक्षा दीक्षा की प्रदात्री गणनीय आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका चंडिका माता जी एवं जाति से जैन न होकर के भी जिन्होंने जैन सिद्धांतों को स्वीकार किया है, जिनका आजन्म चप्पल जूते का त्याग हो और अपने गृहस्थ जीवन का परिपालन कर रहे हों, हमारे सबके बीच में उपस्थित भाई केशव जी, त्याग की श्रृंखला में जिन्होंने आजीवन केले का त्याग कर रखा है, त्याग की श्रृंखला में जिसने चावल का त्याग कर रखा है, शायद ऐसा भव्यात्मा आज जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जैन दर्शन के हर शब्द हर आख्यान कहता है कि जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन कार्य से जैन है, वो निश्चित एक दिन समव शरण की विभूति को प्राप्त करके गणधर बन करके वो समव शरण को सुशोभित करता है। मान भावों, बैठे हुए सभी प्यारे प्यारे शरणार्थियों, बाल गोपाल, आप भव्यात्मा हैं, आप पुण्यात्मा हैं, निश्चित रूप से आपका कल्याण भविष्य में निहित है, इसमें कोई शंका नहीं है। आज हम सभी उस काव्य का पाठन करेंगे जिस काव्य के अंदर आचार्य भगवंत सकल कीर्ति स्वामी ने गौतम गणधर आदि के चरणों में अपनी उस भक्ति को समर्पित किया कि हे भगवान, आप त्रिभुवनपति शासनाधिपति तीर्थंकर महावीर के उत्तराधिकारी हैं। सच कहते हैं आप भी तीर्थंकर बनने लायक थे, लेकिन बन ना पाए क्योंकि कहीं कमी कर्मों की प्रकृति में अवशेष रही। मान भावों, ध्यान रखना, जो भी यहाँ बैठे हैं, हमेशा सत्य का अवलंबन लेना, असत्य को स्वीकार मत करना। हमेशा न्याय का अवलंबन लेना, अन्याय को स्वीकार मत करना।
अभी जीत सकते हो, लेकिन आप कभी हार भी सकते हो, क्योंकि दिन सभी के एक से नहीं होते। आज मिट्टी जो रौंदी जा रही है, कुचली जा रही है, पीटी जा रही है, वो मिट्टी ही इंसान से कहती है कि मत रौंद। समय का कुछ पता नहीं है, समय सबका एक सा नहीं होता। ध्यान रखना महानुभावों, जो आज मिट्टी को रौंद करके चलता है, वही कल उस मिट्टी जो संस्कारित हो चुकी है, तप चुकी है, अग्नि में पक चुकी है, उसका सौदा करने हम जाते हैं कि ये घड़ा कितने का है। वो मिट्टी कहती है कि मैं वही हूँ जिसको तुम अपने पैरों से रौंद रहे थे, कुचल रहे थे, पीट रहे थे, छील रहे थे, कूट रहे थे, छान रहे थे, फिर भी शांति नहीं मिल रही तो पानी में डाल करके उसको भिगो रहे थे। महान भावों, हम अपनी औकात अतीत को कभी ना भूलें। मैं कौन था और आज क्या हूँ। उस मिट्टी के अंदर जब घड़ा बना, उसमें पानी का अवधारण किया गया। जब पनिहारिन उस घड़े को सिर पर रख कर के लेकर के आती हैं, कोई सज्जन व्यक्ति देखता है कि आज मेरा शुभ शकुन हो गया है, क्योंकि आप आज अष्टांग निमित्त को पढ़ेंगे, आज आप ज्योतिषाचार्य बनेंगे, आज आप निमित्त ज्ञानी बनेंगे। और निमित्त ज्ञानी बनने के लिए न्याय का अवलंबन लेना होता है। ज्योतिषाचार्य बनने के लिए शकुन दर्शन का पूर्ण ज्ञान करना पड़ता है, चाहे वो अशुभ शकुन हो और चाहे वो शुभ शकुन हो। उस मिट्टी के घड़े को जब पनिहारी उस घाट से भर कर के लाती हैं, तो शुभ शकुन मानने वाला अपने पॉकेट से एक सिक्का उस घड़े में डाल देता है। ध्यान रखना महानुभावों, आप भी यहाँ पर अपने अपने घड़ों को लेकर के बैठे हो, जिसके अंदर शुद्ध सात्विक शांत नीर भरा हुआ है। ये तो हमारी सोच है कि हमने उस कुएं के जल को एक मिट्टी के घड़े में रख दिया, एक स्टील के घड़े में रख दिया, एक सोने के घड़े में रख दिया, एक पानी के घड़े में रख दिया। अब कहते हैं ये सोने के घड़े का पानी है, ये चांदी के घड़े का पानी है। ध्यान रखना, वो पानी ना सोने का है, ना चांदी का है, ना मिट्टी का है, वो पानी तो पानी है। और जो कहते हैं ये बाल्टी, पानी की बाल्टी उठा दो, जल का घड़ा उठा दो, कहते हैं ना। महान भावो, ध्यान दर्शन कहता है वेदांत के पारगामी बनो। छोटे मोटे ज्ञान से नेचर को नटूरे कहने लगोगे और फ्यूचर को फटूरे कहने लगोगे। ध्यान रखना, समय नहीं है इतना जो मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। मैं इतना समझा सकती हूँ कि अध जल गगरी छलकत ज्यादा। जल की बाल्टी नहीं है, जल का घड़ा नहीं है। जल तो जल है, बाल्टी धातु की है, घड़ा धातु का है। धातु धातु रहेगी, जल जल रहेगा। आज जिस शरीर के साथ आप यहाँ बैठे हैं, ये शरीर आपका औदारिक तन है और इसके अंदर शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा का निवास है। उस आत्मा की सिद्धि मुझे कैसे होगी? ध्यान रखना, सिद्धि की इच्छा से जो साधना की ओर बढ़ते हैं वो कभी सिद्धि नहीं कर सकते, लेकिन साधना के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो एक दिन प्रसिद्धि को जरूर प्राप्त हो जाते हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में 1452 गणधर की ये परम आराधना निश्चित रूप से आप सबका कल्याण करेगी, करना भी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इस शिविर में बैठने वाले जितने भी शरणार्थी हैं, शिवरार्थी हैं, ज्ञानार्थी हैं, अगर आपके अंदर शक्कर की खदान में जाने के बावजूद भी अगर शक्कर का मिठासपना नहीं आ पा रहा है, तो शक्कर में रहने वाली मित्र चींटी ने पूछा कि तुझे इस
मीठी खदान में भी नमक का स्वाद क्यों आ रहा है? ये तो शक्कर की खदान है। यहाँ आकर के भी राग द्वेष की कल्लोल हृदय के अंदर चले, यहाँ आकर के भी ईर्ष्या और ममकार की वृत्ति रहे, तो हे ज्ञानार्थी चींटियों, उस चींटी ने पूछा कारण क्या है? चींटी मित्र ने कहा कि बहन, तुमने कहा था मेरी खदान में आना, मेरी खदान मिठास से तुम्हें आपूरित कर देगी। लेकिन सच बहन, मुझे तुम्हारी खदान में आने के बावजूद भी कुछ भी मीठा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मित्र चींटी ने कहा एक काम करो, अपना मुख खोल करके दिखाओ। उसने मुख खोला, उस मुख के अंदर नमक की डली रखी हुई थी। उन्होंने कहा बहन, नमक की डली तुम अपने खदान से लेकर के आई हो, जब मुख के अंदर नमक की डली रखी होगी तो शक्कर की मधुरता तुम्हें कैसे मिल सकती है? इस डली को बाहर करो। ध्यान रखना महान भावों, ये दृष्टांत हैं जो हमारे दाष्टान्त को फलीभूत करते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मंदिर के सेवा करने वाले हैं, आप समाज का नेतृत्व करने वाले हैं, आप इस समाज के उत्तराधिकारी बनकर के, स्वामी बनकर के आज सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, धर्म का अवर्णवाद, श्रुति का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद जो करते हैं, जितने जितने अंशों में करते हैं, मुझे पता है कि पूरे देश के अंदर महामारी का एक पुरजोर चल रहा है। और ये महामारी कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पाप की खेती है। हमारे मन के अंदर जो वैमनस्यताएं हैं, कलुषताएं हैं, कटुताएं हैं, ईर्ष्या वृत्ति है, प्रतिशोध की अग्नि किसी दूसरे को दुखी करने के लिए तैयार है, अपने हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे श्रद्धालु भगवंत आत्माओं, आपको देख करके लगता है कि आप कितने भोले भोले हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। दूसरों को देख करके प्रतिशोध की अग्नि से उसको क्या जला पाओगे? तुम खुद जल करके खाक हो जाओगे। जलना है तो प्रभु के आगे जलो और कहो जो गौतम गणधर ने कहा है, पापिष्टेन दुरात्मनाम जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मशेन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम। मैं रागी हूँ, देशी हूँ, पापी हूँ, दुष्कर्मों को करने वाला हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अंतो अंतो डज्झमी, मैं अंतर अंतर में जल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ से शरीर को छोड़ करके जाऊंगा तब किसी सुगति का पात्र नहीं, दुर्गति का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए हे जिज्ञासु भव्यात्माओं, समझाने का काम एक चौकीदार का होता है। आपने इस चौकी पर बैठाया है तो मैं आपकी चौकीदार हूँ और आप मेरे जमींदार हो। जमींदारों की रक्षा करना चौकीदारी की जिम्मेदारी होती है। भगवान महावीर के वंशज से जब एक चौकीदार किसी समाज में उतर जाता है तो उन जमींदारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उसके सबल कंधों पर होता है। आपके कंधों पर चौकीदार की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है या नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जो बुझदिल होते हैं वो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं और जो उदार दिल होते हैं वो अपने कर्तव्यों में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं। महान भावों, आज गौतम गणधर के इस रिद्धि मंत्रों के माध्यम से हम अपने पाप कर्मों को तो शांत करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपनी मेघा को भी प्रबल कर लें तो शायद हमारा जीवन, हमारा ये भव, और यही भव नहीं, भव भव सुधरेगा। इन्हीं छोटे से मार्ग सिद्धांतों को आमूल चूल अपने अंतरंग में प्रतिष्ठित कर लिया, उसका ही तो ये परिणाम निकला कि आप अंतर्मूर्त में 4 ज्ञानों के स्वामी बन गए।
और भगवान महावीर मोक्ष गए, उसके बाद आपको एक गुरु का स्थान खाली इतना खला कि स्वयं अपनी आत्मा की खोज में चिरंतन उस ध्यान में बैठ गए। और वो समय दूर नहीं था जब गुरु चला गया। अब इस दुनिया में उसका है कौन जो उसको मार्गदृष्टा बनेगा? कौन सुझाएगा मार्ग? कौन बताएगा गलतियों को? कौन देगा जैन आगम की शिक्षा? कैसे करेंगे पंचाचार का पालन बिना गुरु के एक शिष्य? हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आपके बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव की दिव्य ध्वनि उनके अंतस्थल को झंकृत करती है कि हे भंते, मत घबरा, अभी तक तूने परिवार छोड़ा है, घर द्वार छोड़ा है, इष्ट मित्रों को छोड़ा है, लेकिन तेरे अंदर तेरे गुरु का राग मौजूद है, इसलिए तू संसार में अटका हुआ है। छोड़ दे गुरु का राग, बैठ जा आत्मा की खोज में, भटकेगा नहीं। तुझे अपना परमात्मा अपने आप अपने को मिला देगा। महान भावों, वो गौतम गणधर गुरु के रिक्त स्थान को सहन न कर सके और समझ गए देह और देही की भिन्नता को। क्या होता है वेद विज्ञान? बैठ जाते हैं अपने आत्मा के शोधन में, और बैठने के बाद समय नहीं गुजर पाता, ऊषा काल भी नहीं हो पाया। तीर्थंकर विश्व गुरु महावीर मोक्ष चले गए और गौतम गणधर केवल ज्ञान को संध्या की उस लालिमा में केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के इस धरती से 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। दीपावली पर्व मन गया, रत्नों के दीप जल गए। हम घर घर में माटी के दीपों से केवल ज्ञान की ज्योति को नमस्कार करने लगे। आइए महान भावों, उसी नमस्कार की तारतम्यता में चलते हैं कि हे विद्याओं के अधिपति, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आपकी स्तुति के लिए अब मैं तैयार हो रहा हूँ। शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी स्थिर मुद्रा, आपकी गहन विद्या की साधना मुझे बालात करती है, जबरन करती है, स्तुति के लिए मुखर करती है। प्रारंभ करेंगे एक साथ समवेत स्वरों में गणधर बलय स्तोत्र का शुभ वाचन। जिना जीता राती काव्य नंबर 3 निकाल लेंगे और तीसरे के पाठन के बाद आप सबसे हम कुछ प्रश्न करेंगे कि 2 काव्यों के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ पाया। आइए तीसरे काव्य को निकाल लें। तीसरे काव्य का अध्ययन शुरू करेंगे। द्विधा मनः परिचित प्रयोक्तान् द्विधा मनः परिचित प्रयोक्तान् द्विधा पंच सप्त द्वय पूर्व सक्तान्
द्विधामनः परचित्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान् द्विधामनः प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् द्विधामनः परचित्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रकुशलक्षान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् स्तुवे द्विधामनः परचित्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् स्तुवे एक बार और वाचन कराया जाए। द्विधामनः परचित्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान् अष्टाङ्गनैमित्तिकशास्त्रदक्षान् एक बार और बताएं। नहीं, पीछे वालों को भी बताएं क्या? कल आज किसी ने मुझे बताया था कि पीछे आवाज़ नहीं आती। आवाज़ आ रही है क्या? सबको आ रही है? चलिए। द्विधामनः परचित्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्तद्वयपूर्वशक्तान्
अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान। एक बार और बताऊं क्या पीछे वालों को बताऊं क्या? द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान्। द्विपञ्च सप्ताद्वयपूर्वसक्तान्। अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान। एक बार और बताया जाए। सप्ताद्वयपूर्वसक्तान्। अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान। और बताया दो विध माने प्रकार, दो प्रकार का मन है पर्याय। जो ज्ञान है उसके आप कैसे हैं? युक्तान, उससे युक्त हैं। क्या बताया? द्विधा मन है पर्याय चित्त, चित्त माने ज्ञान। क्या कहा? जो दो विध माने प्रकार का मन है पर्याय चित्त, मन है पर्याय ज्ञान है, उससे आप युक्तान, कैसे हैं? युक्त हैं, धारी हैं। अभी लिखे नहीं आप लोग, अभी लिखे नहीं, केवल अपनी पुस्तक में अर्थ को समझें, फिर आपको हम इसका लेखन करा देंगे, ठीक है ना? अभी समझिए आप। द्विधा माने, द्वि माने दो, विध माने प्रकार, मन है पर्याय, मन है पर्याय चित्त माने ज्ञान। जो मन है पर्याय ज्ञान है वो कैसा है? दो प्रकार का है। आपको पता है क्या? दो प्रकार का मन है पर्याय ज्ञान कौन सा है? पता है क्या? कल्पना जी पता है क्या आपको? सुनीता जी, दो प्रकार का मन है पर्याय ज्ञान कौन सा है? बताइए, बोलो। ईर्षा की कारों चढ़ी हुई है, ये कैसे भी छूट जाए और स्वच्छ दर्पण बन जाए तो आप अपने दर्पण में अपना ये आईन चेहरा देख सकते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तेरा मन दर्पण कहलाए। कोई भजन नहीं सुना रही, कोई संगीत नहीं सुना रही आपको। आप जागो, सो रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सब कुछ आपका जाएगा। जब अपन उस ब्रह्म लोक में, ऊर्ध लोक में, स्वर्ग लोक में मिलेंगे तो पता है कैसे मिलेंगे?
बता दूं क्या? बता दूं? ध्यान रखना। प्रसन्न जी भैया बैठे हैं ना, प्रसन्न भैया जो बैठे हैं ना, ये तो सौदार में इंद्र बने बैठे होंगे, और मैं ईर्ष्या करती हूँ ना, मैं इनके दरबान बनकर के किलविस देव बनकर इनके सभा की झाड़ू लगा रही होंगी। ध्यान रखना महान भावों, देव दुर्गति का पात्र बनना है तो गुरुओं से खूब ईर्ष्या करो, गुरुओं का खूब तिरस्कार करो, मत मिल करके चलो, मत मिल करके बैठो, ये कर्म तुम्हें बिल्कुल छिटक कर रख देंगे। प्रसन्न जी की धर्म सभा चल रही होगी और आप उसमें झाड़ू लगाने वाले दरबान बन करके दूर बैठे होंगे, कोई आपको छुएगा नहीं, उसका नाम होगा किलविश जाति के देव। आराधना के उस आचरण में दुराचारी मत बनो, दुराचरण मत बनो, आचरण से सदाचरण को सीखो। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे काम विजेता मदन विजयी गणधर स्वामी, आप दो प्रकार के मन पर ज्ञान से युक्त हैं और द्वि पंच, पांच को दो बार रखो, 5 और 5 10, आप 10 पूर्वों के ज्ञाता हैं। सप्त द्वय, 7 को 2 बार रखो, 7 और 7 14, आप 14 पूर्व से युक्त हैं, यानी कि आप 10 पूर्वी और 14 पूर्व ज्ञानों से मंडित हैं। कौन? गणधर स्वामी। इतना ही नहीं, हे प्रभु, हे ब्रह्मपुत्र, आप ब्रह्मांड के अंदर असीम शक्ति के धारी, अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान, आप अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता कुशल शास्त्रज्ञ हैं। आप कैसे हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड में अफरा तफरी मचाने वाले एकांकी आत्मा है। आप समस्त ब्रह्मांड को एक चिट्ठी उंगली से उलट पुलट कर सकते हो, लेकिन हे आराध्य, आपका ये शिष्य इतना उद्दंड है कि शक्ति भी नहीं है, लेकिन दम बहुत भरता है। आओ मैं देख लूंगा कौन कौन आता है मेरे सामने। अरे तू क्या देखेगा? जिसने अपने को नहीं देख पाया, अपने परिवार को नहीं देख पाया, तेरा परिवार खून के आंसू बहाता है, तू दूसरों के आंसू क्या पहुंच सकता है? अपने आंसुओं को संभाल। जब दूसरों के आंसुओं को बहाने के लिए कुछ कर्तव्य दिखाने का प्रयास करना। महान भावों, आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज ने गागर में सागर भर करके आद्योपांत आगम और आध्यात्म का दर्शन कराने में कहीं कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र इंद्रिय विजेता, अरहंत के उत्तराधिकारी, आप ही तो दुधा 2 प्रकार के मन पर्याय ज्ञान के ब्रह्मपुत्र, आप अष्टांग निमित्तिक कहलाते हो और कुशल शास्त्रज्ञ हो, यानी कि आगम के कुशल ज्ञाता हो। कौन? गणेशानपि, वो गणधर देव, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, मैं उन गणधर देव की तद माने उन गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे यहाँ पर स्तुति करता हूँ। वयम स्तुते स्तुवे, हम सब हे ब्रह्मपुत्र आपकी स्तुति करते हैं। इस ब्रह्मांड में समाने के लिए नहीं, इस ब्रह्मांड से ऊपर सिद्धालय में जाने के लिए। प्रश्न उठता है कि भगवान, आपने बहुत समुचित प्रश्न कहा है कि वो
अरहंत के उत्तराधिकारी 10 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। क्या होता है 10 पूर्व? आपके मन में भी प्रश्न होगा। ये प्रश्न तो समोषण में किया गया है। आपके मन का प्रश्न क्या है ये आप जान सकते हैं। 10 पूर्वी होते कौन हैं? क्या मैं 10 पूर्वी बन सकता हूँ? आपके मन में 10 पूर्वी बनने की है क्या? मंजू मेनवास्या है क्या? कुछ भी नहीं है माता जी, बस ये सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ, पेपर हो और हमारा प्रथम पुरस्कार हमारे हाथ में आए। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान भावो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप पढ़ लोगे तो निश्चित अपने आप में गढ़ लोगे। आज नहीं तो कल महाव्रतों को ग्रहण कर लोगे। समझ जाओगे कि संसार क्या है। प्रश्न किया गया कि 10 पूर्वी कौन होते हैं? आचार्य भगवंतों ने कहा कि 10 पूर्वी के 2 भेद हैं। एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। कितने भेद हैं? कौन कौन से? भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। 10 पूर्वी साधक जब ध्यान में बैठते हैं, अध्ययन में बैठते हैं, उनमें 11 अंगों को पढ़कर फिर जो दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, इन अधिकारों से जो युक्त है वो दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद को पढ़ते समय उत्पाद पूर्व से लेकर 10वां पूर्व विद्यानुवाद प्रवाद के समाप्त होने पर अंगुष्ठ प्रसेनादि नाम की 700 क्षुद्र विद्याएं और अनुगत रोहिणी आदि नाम की 500 महाविद्याएं उपस्थित होती हैं। विद्याओं का मतलब समझ रहे हैं ना? शक्ति, शक्ति देवी के रूप में आती हैं। कितनी? उसके नाम अंगुष्ठ, प्रसेन आदि 700 नाम की विद्याएं, ये क्षुद्र विद्याएं कहलाती हैं, छोटी विद्याएं कहलाती हैं। और जो अनुगत रोहिणी आदि हैं ये 500 महाविद्याएं कहलाती हैं। ये सारी विद्याएं उन 10 पूर्वी मुनिराजों के आगे आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा उन मुनियों को। विमल भैया, आपको लग रहा है ना ये विद्या मेरे पास भी आ जाए, फिर देखो मैं मालपुरा को कैसा अमन कर दूंगा, चमन कर दूंगा, है ना? नेता जो कहता है ना, नेता भी यही कहता है कि पद पर आने दो, सड़कों को संभाल दूंगा, तुम्हारी दुनिया को बसा दूंगा। जब तक सीट पर नहीं है तब तक ये बातें हैं, और सीट पर आते ही बाहुओं को चढ़ाने लगता है कि अरे मुझसे पूछ के काम नहीं हुआ। समाज की इतनी हैसियत कैसे हो गई? मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, मुझसे पूछो फिर काम करो। आचार्य भगवान, ये तो कितनी समाज है यहाँ पर, कितने घर हैं यहाँ पर मालपुरा में? 300, 250, 300 घर हैं। 250, 300 घर के 700 क्षुद्र विद्याएं हो जाएंगी और 500 महाविद्याएं हो जाएंगी। एक मुनिराज के आगे इतनी विद्याएं हाथ जोड़कर खड़ी हैं। क्या कहती हैं? आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए भगवान, क्या आज्ञा है? हम आपकी क्या सेवा करें? वो सब सेवा करने में दक्ष है। अगर भगवान आज्ञा दें कि जाओ मालपुरा में जो सेमिनार चल रहा है उसको खत्म करो, तो वो खत्म कर देंगे। उनके अंदर इतनी शक्ति है। और वो कहें मालपुरा में जितने लोग घर में बैठे हैं उनको उठा उठा कर सेमिनार में बैठाओ, सबको उठा उठा कर यहाँ बैठा देंगे। इतनी शक्ति उन विद्याओं के अंदर। और जो सो रहे हैं उनको जगा देंगी, और जो मरणासन पड़े हैं उनको जिंदा कर देंगी। इतनी शक्तिमान वो विद्याएं जब 10 पूर्वी मुनियों के आगे खड़ी होती हैं और कहती हैं भगवान क्या आज्ञा है?
आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मुनिराज, क्या करेंगे? आपके पास विद्या आ जाए गुलाब जी तो क्या करोगे? सबका कल्याण करो। गुलाब जी कह रहे हैं सबका कल्याण करो, मैं आज्ञा दूंगा सबका कल्याण करो, लेकिन मेरा दिया तले अंधेरा। दीपक जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। ध्यान रखना महान भावों, कल्याण दूसरों का करो, ये जब ही कह सकते हो जब तुमने स्व कल्याण का लक्ष्य बना लिया है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाया करते थे। उनके पास जब एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आती है और कहती है कि बापू, मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसकी इस आदत को छुड़वा दो। तो बापू ने क्या कहा कि बेटा गुड़ मत खा, ऐसे कह दिया क्या? नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि बेटा 8 दिन बाद आना अम्मा इस बच्चे को लेकर के। वापस चली गई। 8 दिन बाद जब वो माँ अपने बच्चे को लेकर के आई तो कहा, बापू ने उस बच्चे से कि बेटा गुड़ मत खाया कर, तेरी माँ का कहना माना कर। माँ नहीं, माँ आसमां होती है, माँ कोई दूसरी नहीं, माँ भगवान होती है, माँ केवल घर में नहीं, माँ पूरे जहां में होती है। तू माँ का कहना माना कर, बेटा गुड़ मत खाया कर। बच्चे ने कहा ठीक है बापू, मैं आज से अब गुड़ नहीं खाऊंगा। माँ को गुस्सा आ गया। आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है ना, लेकिन माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने कहा कि बापू यदि इतना ही समझाना था तो उस दिन क्यों नहीं समझाया? इतनी दूर मुझे वृद्धा को जाना पड़ा, आज फिर आना पड़ा। मेरी शरीर की कृशता को तो देख लेते, मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, चेहरा झुर्रियों से भर चुका है और आपने मुझे परेशान किया। बापू ने कहा माँ क्षमा करना, मैंने परेशान नहीं किया। जब 8 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी कि मेरे बच्चे के गुड़ की आदत छुड़ा दो, सच माँ मैं बहुत गुड़ खाता था। मैंने 8 दिन में गुड़ ना खाने का अभ्यास किया है। जब अभ्यास में निष्णात हो गया तभी तो उपदेश देने का पात्र बन पाया हूं। ध्यान रखना महान भावों, हम उपदेश देने के ललक रखते हैं, हम नेतृत्व करने की भावना रखते हैं। नेतृत्व करने वाला होता कैसा है पहचाने। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे अपने ही मुझे रौंदने की कोशिश कर रहे हो। वृक्ष किसी और से नहीं कटा, अपनों का सहयोग मिला जब वृक्ष को जड़ से काट दिया गया। कहा गया है मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से। मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से। डरना है तो डरो हे भक्तों, आस्तीन के सांपों से। डरना है तो डरो हे भव्यो, आस्तीन के सांपों से। निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने कह दिया कल का शिविर बंद है, लोग घबरा गए। बेचारी महिलाएं, इन पर दया करो, ये कितनी मुश्किल से आती होंगी यहाँ पर, और ये कह दिया कि आज शिविर नहीं लगेगा। प्रशासन की ओर से एक पत्र आ गया है। अरे प्रशासन की ओर से पत्र ये नहीं आया कि शिविर रोक दो, ये आया कि आप अपने मर्यादा में रहो, आप अपने मास्क लगा करके आओ, आप चौराहे पर अपनी पटेलगिरी मत करो। ये प्रशासन से आया है, शिविर के लिए मना नहीं आई। धर्म नहीं करोगे तो प्रशासन भी नहीं रह सकता और शासन भी नहीं रह सकता। ध्यान रखना इस बात का। मान भावो, आचार्य भगवंत कहते हैं वो लोग कितने अच्छे हैं, उनको अपने गले से लगाओ,
निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी है। निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी है। औषधियां बांटा करता है, स्वयं भले ही रोगी है। ध्यान रखना महान भावों। क्यों भैया, आप इसको नोट करेंगे क्या? निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी है। औषधियां बांटा करता है, भले स्वयं ही रोगी है। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, रोज माता जी कहती हैं, खुद भी तो लगा लें जरा। ध्यान रखना महान भावों, हमारी एक मर्यादा है। एक साड़ी से दूसरा वस्त्र ले लेंगे, अगर ले लिया हमने तो हम भगवान महावीर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होंगे, हम फिर आगे का नहीं होंगे। देखिए पीछे थोड़ा सा सुरक्षा करें। तो अब चलते हैं। हे प्रभु, आप अष्टांग नैमित्तिक हैं, आराम से करना। आप अष्टांग नैमित्तिक हैं, तो क्या हुआ? वो 700 महाविद्याएं, वो 700 क्षुद्र विद्याएं और 500 महाविद्याएं सामने खड़ी हैं। हे भगवान, आज्ञा कीजिए। उन भगवान ने क्या कहा? क्या कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो साधना की है अपने आत्म राम को सिद्ध करने के लिए की है। जिन्होंने सोचा कि अरे 700 विद्याएं, 500 विद्याएं आज मेरी सेवा में है, मेरी छोटी सी साधना से इतनी बड़ी सिद्धि, अब मैं अपनी प्रसिद्धि की ओर बढ़ूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब देखता हूं कौन कौन से भक्त मेरे पास नहीं आते, उनको बुलाऊंगा, उनको डराऊंगा, उनसे कहूंगा। ऐसे जो मुनि उस लोभ में फंस गए, यश कीर्ति में, नाम प्रतिष्ठा में, वो भिन्न पूर्वी कहलाने लगे। और जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमने जो साधना की है ये अपने आत्मा राम से मिलने के लिए की है, वो मुनिराज अभिन्न पूर्वी संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। महान भावों, इस अभिन्न पूर्वी को प्राप्त किया था कभी चंद्रगुप्त मुनिराज ने। आज समय नहीं है। चंद्रगुप्त की मार्मिक कथा हम सबको प्रेरित करती है। जब उन्होंने स्वप्न देखे, केवल 2 लाइनें कहूंगी आज, फिर समय होगा तो जरूर कहने का पुरुषार्थ कहूंगी। इस तन में यदि चेतन द्रव्य रहा तो आपके बीच में आती रहूंगी। चंद्रगुप्त महाराज ने जब 16 स्वप्न देखे और अपने गुरुराज भद्रबाहु स्वामी से कहे, तो उन्होंने चिंतित होकर के कहा, महाराज कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मौन सुकृति मिली। उन्होंने कहा, सुनिए सुनिए सरताज भद्रबाहु महाराज, बड़ी चिंता है आज मन मेरा बेकरार। सुनिए सुनिए सरताज भद्रबाहु महाराज, बड़ी चिंता है आज मन मेरा बेकरार। देखे 16 वो सब जो है चिंता से भग, उसको करना मगन मेरे गुरु महाराज। सुनिए सुनिए सरताज भद्रबाहु महाराज, बड़ी चिंता है आज मेरा मन बेकरार। उन्होंने जो स्वप्न देखे थे वह साकार हो रहे हैं। उस सपनों की बात नहीं रखूंगी, लेकिन उन चंद्रगुप्त मुनिराज ने किसी यश की, किसी नाम की लोभ वृत्ति नहीं की, और वो अभिन्न पूर्वी बनकर के अपने आत्मा का कल्याण कर गए। मान भावों, ऐसे 10 पूर्वी और 10 पूर्वी के 2 भेद, भिन्न पूर्वी और अभिन्न पूर्वी। 10 पूर्वी जब अध्ययन के समय 11 अंगों को पढ़कर फिर दृष्टिवाद अंग
जो परिक्रम सूत्र प्रथमान योग पूर्वगत और चूलिका से युक्त है उसका अध्ययन पूरा करते हैं। उस अध्ययन पूरा करते करते उत्पाद पूर्व से लेकर के 10 पूर्व यानी कि विज्ञानवाद पूर्व तक अपने अध्ययन को समाप्त करते हैं। तब अंगुष्ठ प्रशयनादि 700 क्षुद्र विद्याएं और अनुगत रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं हाथ जोड़ करके उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं, निवेदन करती हैं कि हे भगवान, हम सबके लिए क्या आज्ञा है, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर उपस्थित हुई महाविद्याएं जब जो विद्या के लोभ में फंस जाते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं, और जो कर्म क्षय के अभिलाषी लोभ में नहीं फंसते हैं वो अभिन्न पूर्वी कहलाया करते हैं। इन अभिन्न पूर्वी मुनिराजों के श्री चरणों में हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। 10 पूर्वी महामुनिराजों के चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे प्रभु, ये असीम शक्ति नाम प्रतिष्ठा की जो मेरे खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, बूंद बूंद में समाई हुई है, समाप्त हो जाए और मैं अपने कर्मों के क्षय की चिंता से अभिन्न पूर्वी बन करके मैं भी 10 पूर्वी की कोटि में आ जाऊं। इन्हीं भावना के साथ अब 14 पूर्वी जो मुनिराज हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन वचनों की अपेक्षा 11 अंगों और 14 पूर्वों में समानता है, कोई भेद नहीं है, लेकिन 14 पूर्व की समाप्ति करने के साथ पूरी रात्रि में जो कायोत्सर्ग में स्थित होकर के यतिराज प्रभात के समय उनके दर्शन के लिए जब स्वर्ग लोक आता है, दिव्य आत्माएं आती हैं, उनका दर्शन कहते हैं वो यतिराज जो 14 पूर्वों की समाप्ति के बाद कायस्वर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं खुले आकाश में। पूरी रात्रि एक आसन से खड़े रहते हैं, केवल शुद्ध के चिरंतन में अपनी धारा को प्रवाहित करते हैं। उनकी इस कायोत्सर्ग मुद्रा से, उनकी सरल और सहज परिणति से चारों प्रकार के देव उनके चरणों में भवनवासी, बानवंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवों के द्वारा उन यतिराज की महापूजा का कार्य संपन्न होता है। और ऐसे 14 पूर्वधारी की विशेषता ये है, ये 14 पूर्वधारी कालांतर में कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं और उस भव में असंयम को प्राप्त नहीं होते हैं। आप अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द्विधा मनः पर्यय चित्त प्रयुक्ता। द्वि माने 2 और विध माने प्रकार। दो प्रकार के मनः पर्यय चित्त माने ज्ञान से जो युक्तान सहित हैं। जो 2 प्रकार के मनः पर्यय ज्ञान से युक्त हैं, सहित हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लिख लिया। द्विपंच सप्तद्वय। द्विपंच, द्वि माने 2, पंच माने 5। अब आप समझने के लिए जैसे भी अपने हिसाब से लिख सकें। 5 को 2 बार रखेंगे तो 10 और 7 को 2 बार रखेंगे तो 14। तो जो 10 पूर्वी पूर्व जो है, दोनों में यही पूर्व आएगा। 10 पूर्वी और 14 पूर्वी से युक्त हैं या 14 पूर्वी के धारक हैं। जो 2 प्रकार के मनः पर्यय ज्ञान के से युक्त हैं, 10 पूर्व और 14 पूर्व के धारी हैं।
अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षण। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता हैं। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता हैं। अब अष्टांग महानिमित्त कौन से हैं वो भी पुस्तक में लिखे हों तो ठीक है, आपके लिखे ना। उसके बाद शास्त्र दक्षान, कुशल शास्त्रज्ञ हैं अथवा शास्त्र में आगम में दक्ष हैं। द्विधा मनः पर्याय चित्त प्रयुक्तान, दो प्रकार के मनः पर्याय ज्ञान के धारक हैं, युक्त है मनः पर्याय ज्ञान से। द्विपंच सप्तद्वय पूर्व सत्तान, 10 पूर्व और 14 पूर्व के धारक हैं या धारी हैं। अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान, अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता हैं। कुशल शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र दक्षान कुशल शास्त्रज्ञ हैं। लिख लिया, सबने लिख लिया, एक बार और रिवाइज कर लें अपना। द्विधा मनः पर्याय चित्त प्रयुक्तान, जो 2 प्रकार के मनः पर्याय ज्ञान के धारी हैं। द्विपंच सप्तद्वय पूर्व सक्तान, 10 पूर्व और 14 पूर्व के धारक हैं। अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान, अष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता हैं और कुशल शास्त्रज्ञ हैं। कौन? गणेशा अपि, गणधर देवों की। तद माने उनके, गुण आपतये, गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुवे, स्तुति करते हैं। अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुवे, हम सब स्तुति करते हैं। समझ में आ गया? एक बार और देखना है क्या? हो गया सबका? चलिए अब सीधे सीधे अपन अपने रिद्धि मंत्रों को निकालेंगे, क्योंकि समय आपका पूरा हो चुका है। हाँ भैया, माइक 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 पे बोले, समझ नहीं आता। उपयोगी वस्तु आपके घर में आप कितने स्वप्न देखते हैं, कैसे स्वप्न देखते हैं, अपने बच्चे के लिए जब एक कन्या को देखने जाते हैं किस तरह आपको जाना है। एक रोगी आपके यहाँ पड़ा है, वो रोगी के लिए जब आप वैद्य को बुलाते हैं, हमें किस स्थिति में वैद्य को बुलाना है, हमें वैद्य से किस तरह बातचीत करनी है। अपने रोगी को स्वस्थ करने का उद्देश्य जिसके मन में है और वो निमित्त ज्ञाता है, तो निश्चित रूप से अपने रोगी को बचाने का पुरुषार्थ कर लेता है। कब वैद्य बुलाना है, वैद्य से मुझे हाथ पर हाथ रखकर बात करनी है, किस तरफ मुंह करके बात करनी है और किन शब्दों से अपनी बात का शुरुआत करनी है, ये निमित्त ज्ञान से हमें प्राप्त होता है। ज्योतिष ज्ञान भी इसमें आपको प्राप्त होता है, लेकिन समय अभाव के कारण आपका ये अध्ययन और ये ज्ञान कल समय होगा तो निश्चित बताने का पुरुषार्थ करूँगी। जो आपके जीवन की आवश्यक बातें हैं वो निश्चित आपको बताऊंगी, आप उसको नोट कर लेना ताकि आपके जीवन में वो काम आती रहें। आप छोटी मोटी बातों के लिए किसी भी ज्योतिष के पास, किसी भी पंडित के पास और किसी भी निमित्त ज्ञानी, वैसे तो कोई आज है ही नहीं, तो ये छोटा ज्ञान अपने आप में हो सकता है और आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि ये शुभाशुभ संकेत आपको अपने आप इसकी पहचान हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब सीधे सीधे रिद्धि मंत्रों की ओर पहुँचेंगे, क्योंकि रिद्धि मंत्रों को पढ़ना हम सबके लिए बेहद आवश्यक है। और आपको ये भी सूचना देना चाहती हूँ, इसी गणधर वलय का एक यंत्र है जो बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है, जिसके अंदर बाजार के जो यंत्र आप खरीदेंगे कभी भी, तो उस यंत्र में कभी भी यदि एक
बिंदी की भी गलती है तो वो यंत्र पूरा बेकार है। ये यंत्र पूज्य माता जी के पुरुषार्थ से शुद्ध किया गया है। इस यंत्र को बनाने में 6 माह का समय लगा, करेक्शन बार बार करेक्शन होती रही। वो यंत्र कमेटी ने तैयार करवा लिया है। वो यंत्र आप अपने यहाँ पर लगाएं और उस जगह लगाएं जो आने वाले सब लोगों की दृष्टि सबसे पहले उस यंत्र पर पड़े। निश्चित रूप से आपके परिवार की, आपकी रक्षा होगी। अगर कहीं कुछ अनिष्ट होगा तो उस यंत्र का होगा, आपका अनिष्ट बचेगा। निश्चित रूप से आप उस यंत्र को भी लें, क्योंकि वो भी सीमित ही है, ज़्यादा नहीं है। अपना नाम कमेटी के किसी भी लोगों को लिखा दें। पीछे से हमारे बीच में आज नोएडा से भाई प्रदीप जी सीए साहब पधारे हैं। निश्चित रूप से आज की हमारी ये वर्षा योग कमेटी, मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी उनका सम्मान करना चाहेगी इस कक्षा के समापन के उपरांत। आइए महान भावों, आप जो भी लेना चाहें, आप कमेटी के मेंबर्स को अपना नाम लिखा दें। उसकी राशि 1100 रुपये नियत की गई है। आप उनको लिखा दें और अपना नाम यंत्र सुरक्षित कर लें। आइए अब चलते हैं, हाथ जोड़ेंगे अपने। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं, नमो जिनाणं, नमो जिनाणं, नमो ओहि जिनाणं, नमो ओहि जिनाणं, नमो परमो हि जिनाणं, नमो परमो हि जिनाणं, नमो सब्बो हि जिनाणं, नमो सव्वो हि जिनाणं, नमो अनन्तो हि जिनाणं, नमो अनन्तो हि जिनाणं, नमो कोट्टबुद्धीणं, नमो कोट्टबुद्धीणं, नमो बीजबुद्धीणं, नमो बीजबुद्धीणं, नमो पदानुसारिणं, नमो पदानुसारिणं, नमो सद्भिर्नसोदाराणं, नमो सम्भिर्नसोदाराणं, नमो स्वयं बुद्धाणं, नमो स्वयं बुद्धाणं, नमो पत्तेय बुद्धाणं, नमो बोह्य बुद्धाणं, नमो उज्मदीणं, नमो व्यूलमदीणं, नमो दशपुब्बियाणं, नमो चौदशपुब्बियाणं, नमो अट्टङ्गमहानिमित्तकुशलाणं, नमो व्युग्गणपत्ताणं, नमो विद्याहराणं, नमो चारणाणं, नमो पर्णसमणाणं, नमो आकाशगामिणं, नमो आसीविषाणं, नमो दिट्ठविषाणं, नमो उग्गतवाणं, नमो दित्ततवाणं, नमो तत्तवाणं, नमो महातवाणं, नमो घोरतवाणं, नमो घोरपरक्कमाणं, नमो घोरगुणाणं, नमो घोरगुणबम्बयारीणं, नमो आमोसैपत्ताणं, नमो खेल्लोसैपत्ताणं, नमो जल्लोसैपत्ताणं, नमो बिट्टोसैपत्ताणं, नमो सब्बोसैपत्ताणं, नमो मणबलीणं, नमो बचबलीणं, नमो कायबलीणं, नमो क्षीरसबीलं, नमो क्षीणमहा, नमो सप्तसबीणं, नमो मौरसबीणं, नमो अमेसबीणं, नमो अक्षीणमहानसाणं, नमो बड्डमाणाणं, नमो लोय सब्बसिद्धाय दणाणं, नमो बड्डमाण बुद्धिविशेषस्य।
जसन्तियं धम्मोपहं नियञ्चे तस्सन्तियं बेडेयं पौञ्जे कायेण वाचा मनसा विडेचम् आइए महान भावों, अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं को बंद करके अपने अपने बैग में रख लीजिए और चलते हैं पूज्य माता जी के चरण वंदना के लिए अपने श्रद्धा के अर्घों को लोग उस पर रिझाते हैं, एडवर्टाइज होते हैं, उसमें पैकिंग अच्छी दिख गई तो उसे ऑनलाइन बुक करके चीज मंगा लेते हैं। बेशक मिट्टी की ईंट पर पीली पन्नी लपेटकर सोने की ईंट बेच दी जाए। ध्यान रखना महान भावों, पूज्य माता जी की पैकिंग अच्छी नहीं है लेकिन माल बहुत अच्छा है। रत्नत्रय की सच्ची खदान यदि कोई आज वर्तमान में है तो गणनियारिका विशुद्धमती माता जी का जीवंत परिचय हमें शिक्षा देता है। सीखो, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी रहती ऐसे हैं जैसे कुछ जानती नहीं है। मैं आपको सत्य बताती हूँ, उनकी दृष्टि भी यदि आप पर पड़ गई तो आपकी जिंदगी में आपका बाल बांका नहीं हो सकता। मंत्र तंत्र तो बहुत दूर की चीज है, उनके द्वारा प्रदत्त हो गया उसका तो कहना ही क्या है, लेकिन जिसकी दृष्टि में इतना प्रभाव है क्या वो मंत्र और तंत्र नहीं दे सकता? आपको दे सकता है, लेकिन वो अपना कहीं पर भी ये बड़प्पन दृश्यमान नहीं करना चाहती। शिष्यों से कह दिया इनसे पूछो, ये उनका बड़प्पन है। हम शिष्यों का बड़प्पन ये है कि जब तक गुरु माँ है, जब तक हम किसी को कुछ भी ना बताएं, जब तक वो हमसे कहती रहें कि तुम बताओ। जब गुरु बैठा है, जब सागर है, तो पात्र क्या कभी प्यास बुझा पाएगा? हम जैसा पामर पात्र क्या औकात रखता है अपने गुरु के सामने? जो गुरु अपने गुणों से लबालब भरा हुआ है, हम तो अधजल गगरी छलकत ज्यादा, हमारी तो वो संज्ञा है। महान भावों, ऐसी गौरवशाली गुरु के ऊपर मैं गर्व करती हूँ। हे प्रभु गुरुवर्या, इस आत्मा को कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे, इनका चिर सानिध्य हमको हमारी उम्र तक मिलता रहे। अंतिम श्वास इनके सशक्त हाथों में निकलेगी तो शायद ये आत्मा अपने आप को पुण्यवान मानेगी। उनको पद को लेकर के पुण्य नहीं होगा, उनके पद में रह करके अंतिम श्वास का विसर्जन होगा, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आइए महान भावों, ऐसी आत्मा के लिए करते हैं अपने भावों की स्तुति और श्रद्धा के अर्घ को समर्पित। हो धन्य धन्य माँ विशुद्धमती, हमें वंदन कर हर्षाते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। जय जय श्रमणी जय जय वंद्या, गुणमणि नारी सर्वोच्च तुम्हें। रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यति, स्वातम चिंतन आदर्श तुम्हें। मुनि समाज पालन करती निश आत्म का ध्यान करो। मैं नमो तुम्हें
श्रद्धा पूर्वक तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक शुद्ध आदि का प्रमुख आत्म ज्ञानी अधिकारी हो। चरित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात का भेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन ब्राह्मी सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। सिंधु पति गंभीर आप मेरु समय स्थिरता धारी हो। वसुधा सम तुम क्षमावान चंदन सम शीतल है वाणी। चरिया चरिचा इसी लख कर मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी परिकर चरणों में झुकने आता है। विशुद्ध संग उपवन प्यारा वात्सल्य की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बन मन की आवाजें कहती हैं। अभिवंदन कर हर साथे हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। आइए मोहन बाबू, कल का नियम किस किस ने पालन किया था? कल का नियम क्या था? पूरी शक्ति के साथ चलते हैं। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तोहे पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं। आज सभा में मैया तोहे पुकारूं, तू है भाग्य विधाता। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मैया मोरे कंठ विराजो, आन के मैया मोरे कंठ विराजो। आन के मैया मोरे कंठ विराजो, स्वर सरगम की गाथा। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हमें सर्वे मैया तुम्हें है पुकारे, हम सब मैया तुम्हें पुकारे। हम सब मैया तुम्हें पुकारे, चरण शीश झुकाता। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी
लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता।